हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, पीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबका स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। दर्दनाक हादसा, पारिवारिक कलह के कारण अगलगी। महिला ने स्वयं अपने सौतन सहित 4 को जलाया, सभी ने तोड़ा दम। प्रसूति रोग विभाग में बच्चा जन्म के बाद मां की मौत पर हंगामा, अस्पताल में तोड़फोड़, आरोप इलाज में लापरवाही का। जिला विधिक सेवा प्राधिकार में 681 में 645 मामलों का हुआ निष्पादन। और अपने आदेश और कार्य से चर्चा में रहे जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव जावेद आलम का दरभंगा में आखिरी कार्यक्रम हुआ लोक अदालत, तबादला हुआ पश्चिम चंपारण। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। शिक्षा के क्षेत्र में अपनी गुणवत्ता एवं विशिष्ट पहचान के लिए विख्यात GD गोयनका पब्लिक स्कूल दरभंगा के बच्चों के लिए भी सर्वोत्तम एवं उच्च गुणवत्ता की शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। इस बदलते हुए परिदृश्य में बेहतरीन एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना ही GD गोयनका पब्लिक स्कूल का मुख्य उद्देश्य है। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए GD गोयनका, जो कि 17 एकड़ के बड़े व मनोरम एवं शांत वातावरण में फैला हुआ है, में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हॉस्टल फैसिलिटी उपलब्ध है। बच्चों के लिए एयर कंडीशन क्लासरूम, लाइब्रेरी, CCTV एवं GPS युक्त बसें, स्विमिंग पूल, बैडमिंटन, टेनिस जैसे इंडोर एवं आउटडोर खेलों की भी उपलब्धता, साथ ही कंप्यूटर, रोबोटिक्स, ऑडियो वीडियो सेमिनार के अंतर्गत बच्चों के लिए साप्ताहिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स की भी व्यवस्था की गई है। विद्यालय के चेयरमैन डॉक्टर मनोज कुमार का उद्देश्य यही है कि बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा और सुविधा के साथ तकनीकी युक्त उच्च गुणवत्ता की शिक्षा मिले। इस विद्यालय का संचालन हनुमान नगर के डिलारी के पोररिया में हुआ है। अभिभावकों की सुविधा के लिए GD गोयनका सिटी हॉस्पिटल ML अकेडमी के बगल में स्थित है। प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी दरभंगा शहर के आयकर चौराहा स्थित पुरानी बस स्टैंड में डिज्नीलैंड मेला का आयोजन हो रहा है। इस मेले में मीना बाजार, टावर झूला, ब्रेक डांस, ड्रैगन झूला के साथ साथ बच्चों के लिए मनमोहक खिलौने एवं अलग अलग प्रकार के फैंसी ड्रेसों के साथ अनेकों प्रकार की खाद्य सामग्री भी उपलब्ध है। आप लोग भी एक बार मेला का आनंद जरूर लें। और समाचार विस्तार। पारिवारिक कलह किस तरह जानलेवा हो सकता है, इसका उदाहरण देखने को मिला सुपौल में। जी हां, एक महिला ने स्वयं सहित अपने सौतन और 4 लोगों को जिंदा जला दिया। बारी बारी से सभी की मौत हो गई। एक ने घटना स्थल पर ही दम तोड़ दिया, दूसरे ने DMCH में और बाकी की मौत रास्ते में हो गई। देर शाम इसकी पुष्टि हुई कि आपसी पारिवारिक कलह के कारण यह अगलगी की घटना हुई। तरह तरह की बातें आती रही। घटना शनिवार की सुबह की है। पारिवारिक कलह किस तरह काल बनकर आता है, इसका जीता जागता उदाहरण देखने को मिला बिरौल में। शेखपुरा मोहल्ले में 4 लोग जिंदा जल गए। मामला पारिवारिक कलह इस तरह आया, जी हां, और एक व्यक्ति जिसने 2 शादी की थी, यहीं से पारिवारिक कलह शुरू हुआ। बताया जाता है कि एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हुई है। खुर्शीद आलम ने अपना बयान भी दर्ज करा दिया है, जिसमें उसकी 2 पत्नी थी। पहली पत्नी ने पेट्रोल छिड़ककर किसी मामले में पूरे घर में आग लगा दी, खुद भी आग लगा ली। उन्होंने बताया कि पहली पत्नी को कुछ लोगों ने दूसरी शादी के कारण भड़काया था, यह उनका कहना है, जिसके कारण पहली पत्नी ने यह कदम उठाया। सुबह तड़के अचानक घर में आग लगी, लोग दौड़े, घटना की जानकारी मिली, तब तक समाप्त हो चुका था सब कुछ। आनन फानन में आग बुझाया लोगों ने, लेकिन तब तक 1 लोगों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई थी, दूसरे की आग बुझाने में। 2 जख्मी लोगों को दरभंगा DMCH इलाज के लिए भेजा गया, जहां इलाज के दौरान
एक की रास्ते में मौत हो गई, एक को पटना भेजा जा रहा था, जहां रास्ते में दम तोड़ दिया। तो इस तरह खुर्शीद आलम, उसकी बूढ़ी मां और दोनों पत्नी ने जिंदगी से विदा ले लिया। पारिवारिक कलह काल बनकर आया शनिवार की सुबह। वहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर मेरा घर है। तो हम सुबह में उठे, नमाज पढ़ करके स्कूल जाने की, मॉर्निंग स्कूल है, स्कूल जाने की तैयारी में थे। इतने में कॉल आया कि यहाँ ये घटना हुई है। तो हम जैसे वहाँ पहुँचे तो बारिश होने लगी, और जब तक ये लोगों को PMC, ये क्या कहते हैं, PSC में उठा करके ले गए। तो वहाँ जो है ना स्पॉट में जो आग लगी अंदर, वहाँ पर इसकी मतलब खुर्शीद आलम, जो असल में मुखिया है, उसका नाम है खुर्शीद आलम, जो कि उसकी माँ वहीं पर जल करके मर गई। बकरी वगैरह भी था, वो भी जल गया। तो बुरी पोजीशन में आग लगी थी। आग बुझाने वाले ने बुझा रहा था वहाँ पर, लेकिन नहीं हुआ तो फायर ब्रिगेड को बुलाया गया, तो वो आग बुझाया। और उसके बाद जो हम हॉस्पिटल पहुँचे तो इसकी पहली बीवी जो है वो वहीं डेथ कर गई। और दोनों को लेकर के हम यहाँ आए, रेफर किया गया, यहाँ आए, और यहाँ आते ही ये खुर्शीद आलम डेथ कर गया। अब उसकी बीवी जेरे इलाज। घटना का क्या, क्यों है, कैसे क्या हुआ, नहीं हुआ, ये मुझे जानना है। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है। घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम भी भेजा जा रहा है। बिरौल मंडल के जो बिरौल थाना अवस्थित सुपौल बाजार है, वहाँ एक शेखपुरा मोहल्ला है। वहाँ आज सुबह लगभग 5:30-6 बजे के लगभग एक खुर्शीद आलम नाम के व्यक्ति हैं, जिन्होंने 2 शादियाँ कर रखी है। दोनों वाइफ्स को हेबिटेट करती थी, और उनके खुर्शीद आलम की माँ भी उन दोनों के साथ रहती थी। कुछ आपसी घरेलू विवाद के कारण, जैसा बताया जा रहा है, उनकी एक पत्नी ने पेट्रोल छिड़क कर खुद को और अन्य सभी के शरीर में आग लगा दी, जिससे कि उन चारों की मृत्यु हो गई है। मरने से पहले खुर्शीद आलम ने एक बयान पुलिस को दिया है, जिसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। उसमें उसने ये कहा है कि कुछ लोगों ने इंस्टिगेट किया उसकी वाइफ को, कुछ लोगों ने साजिश के तहत भड़काया है, जिसके कारण ऐसा कुछ हुआ है। स्पष्ट नहीं किया जा सकता है कुछ। 2 वाइफ्स हैं, साथ रह रही हैं, कुछ घरेलू विवाद किसी प्रकार का अवस्था है, उसमें भी जाँच की जा रही है। मुजफ्फरपुर से फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया है, पुलिस मौके पर तक पहुँच चुकी है। SDO साहब की भी जानकारी में है, जो विधि सम्मत हुई की जा रही है। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में प्रसूति रोग विभाग में एक महिला ने शुक्रवार को बच्चे को जन्म दिया। दरभंगा शहर की वह लहरियासराय की ही महिला थी और शनिवार को उसकी मौत हो गई। उसकी मौत की खबर मिलते ही आक्रोशित परिजन और आसपास के लोग अस्पताल पहुंचे। काफी तोड़फोड़ हुआ। इन लोगों का आरोप था कि इलाज में लापरवाही बरती गई है। दूसरी ओर अस्पताल अधीक्षक का कहना है कि तोड़फोड़ हुआ है, मामले की जांच कराई जा रही है और संबंधित दोषी पर कार्रवाई की जाएगी, चाहे वह आरोप लगाने वाले पक्ष हो या फिर अस्पताल कर्मी ही क्यों न हो। अगर लापरवाही बरती गई है तो अस्पताल कर्मी पर भी कार्रवाई होगी। DMCH के गायनिक वार्ड में मरीज की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। डॉक्टर अपनी जान बचाने के लिए अपने को कैमरे में कैद कर लिया। घंटों परिजन के हंगामे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत करवाया और परिजन को शव को सौंपा। दरअसल लहरियासराय थाना के सैदनगर बाकरगंज मोहल्ले के रहने वाले राहुल महतो अपनी पत्नी चांदनी कुमारी को DMCH डिलीवरी करा हेतु गायनिक वार्ड में शुक्रवार को भर्ती करवाया, जहां ऑपरेशन के बाद डिलीवरी कराया गया, जिसके बाद बच्चे के साथ मां भी ठीक ठाक थी। अचानक से चांदनी की तबीयत बिगड़ा सुनना हुआ, जिसके बाद डॉक्टरों की द्वारा ऑक्सीजन लगाया गया। काफी इलाज और मशक्कत के बाद चांदनी को नहीं बचाया जा सका और चांदनी की मौत हो गई। मौत की खबर सुनते ही परिजन जमकर हंगामा किया और डॉक्टरों की लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा करने लगे, जिसके कारण पूरे अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल हो गया, जिसके बाद पुलिस पहुंची और मामला को शांत कराया। वहीं DMCH अस्पताल अधीक्षक हरिशंकर मिश्रा ने कहा कि पूरे मामले की जांच करवाया जाएगा। यदि मरीज की मौत के पीछे कोई लापरवाही हुई होगी तो कार्रवाई की जाएगी। वहीं परिजनों ने हंगामाओं को लेकर कहा कि कुछ देर के लिए माहौल खराब हो गया था, डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार भी किया गया। 5:20 में बउआ जन्म लिया है और उसके बाद वहाँ से आए हैं तो सब कुछ ठीक था। मतलब 6-6:30 बजे वहाँ से शिफ्ट कर दिया है। जैसे जैसे दवाई बोला गया लाए बाहर से
दवाई जो चलता है कंटिन्यू मिला के उसका ठीक थी, उस समय तक पूरा ठीक थी, कुछ भी नहीं था उस समय। हम जैसे ही घर गए थोड़ा आराम करने रहा था, 2 दिन का जगह था, जैसे ही घर गए हैं हमको यहाँ से फोन आता है चांदनी को एक्सीडेंट लग रहा है। हम दौड़ते दौड़ते आ गए। हम कब कल ही करवाए, कभी कल 10:30 बजे। कौन डॉक्टर को नहीं बता। अच्छा, पूरा जितना टीम लोगों का जिम्मेदारी सब जूनियर जो प्रैक्टिस करने के लिए जो डॉक्टर सब आते हैं वो पेशेंट पे जाके प्रैक्टिस करते हैं। सीनियर डॉक्टर तो हमको एक भी दिखा ही नहीं, एक भी नहीं देखा। ऑपरेशन से लेके वो लेबर और रूम होता है वहाँ तक हम एक भी डॉक्टर नहीं देखे, एक भी नहीं। बच्चा ठीक। दैनिकवार में एक महिला की मौत हो गई है जिसका कल ऑपरेशन हुआ था। उसके आज अचानक सुबह में तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। फिजिशियन को कॉल दिया गया, वो आकर के देखे, अपेक्षित सुधार नहीं हुआ। फिर दूसरी बार ड्यूटी को कॉल दिया गया और मरीज बहुत सीरियस तो थी ही, उसकी मौत हो गई है। उसके परिजन बगल के किसी मोहल्ला के थे, वो लोग आकर के हंगामा किए, डॉक्टरों के साथ व्यवहार किए। अभी तुरंत उनका सब उनके परिजन ले गए हैं। मामले की जांच करवाई जाएगी, इसमें किसका दोष है, क्या अस्पताल के डॉक्टरों की कोई लापरवाही है। यदि कोई लापरवाही सामने आती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा की ओर से 14 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। 1 माह से इसकी तैयारी की जा रही थी। कुल 681 मामले में रिकॉर्ड तोड़ 645 मामलों का निष्पादन। जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा की ओर से शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। व्यवहार न्यायालय के प्रांगण में दरभंगा और इसके अलावा बेनीपुर और बिरौल में भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन किया गया दीप प्रज्वलित कर जिला जज दरभंगा श्री रुद्र प्रकाश मिश्र के द्वारा। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा के सचिव एडीजे जावेद आलम, अन्य न्यायिक पदाधिकारी के साथ साथ अन्य कई गण्यमान्य लोग उपस्थित रहे। राष्ट्रीय लोक अदालत के इस आयोजन में सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे हुए थे तथा आपसी समझौते के आधार पर विभिन्न मामलों का निष्पादन किया जा रहा था। राष्ट्रीय लोक अदालत की आयोजन पूरे देश के साथ साथ दरभंगा में भी किया गया, जिसमें आज लोक अदालत में 681 में से 645 मामलों का निष्पादन किया गया। कोर्ट्स हैं जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है उस पर केसेस का बहुत ज़्यादा बोझ है। लगभग 4 से 5 करोड़ केसेस का एक बोझ है न्यायपालिका पर, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर जजेस को मिलना चाहिए वो उतना इंफ्रास्ट्रक्चर अभी कोर्ट्स को उपलब्ध नहीं है। जजेस कम है, स्टाफ कम है, टेक्नोलॉजी भी उस तरह का नहीं है। तो आमतौर पर ये होता है कि केसेस का जो निस्तारण होता है, जो रेगुलर कोर्स करते हैं, उसमें काफ़ी टाइम लग जा रहा है, पैसा खर्च हो जा रहा है और काफ़ी देर से न्याय मिल पा रहा है। तो एक सुनहरा अवसर होता है ये कि एक दिन में अगर हम लोग अधिक से अधिक केस का निस्तारण कर दें तो कम से कम हम लोग इतना केसेस का कोर्ट का भार को कम कर सकते हैं। एक होता है प्री लिटिगेशन के, जैसे बैंकिंग का मामला, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मामला है, तो उन लोगों का मान लो प्री लिटिगेशन केस है, अभी कोर्ट में आए नहीं है बल्कि वो आने वाले हैं, तो उनका भी निस्तारण हम लोग अदालत के माध्यम से कर देते हैं, ताकि जो केसेस अब न्यायालय में आने वाले हैं अब यहीं पर लोक अदालत के माध्यम से ही उसका निस्तारण कर दिया जाएगा। 1987 में ये एक्ट बना था लोक अदालत का सुगम न्याय के लिए। यहाँ एक्ट बनने के बाद उस दिन से लगातार नेशनल लोक अदालत लगती आ रही है। बहुत से केसों का निपटारा होता है और खास करके बैंक, आपको बिजली, इस तरीके का जो केसेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा निपटारा होता है पोस्ट ऑफिस का, और लोगों को कोर्ट में दौड़ना नहीं पड़ता है, आता है, डिसीजन कराता है और डिस्पोजल हो जाता है केस, अपने अपने घर चले जाते हैं। इसीलिए भविष्य में भी जो लोक अदालत लगेगा उसमें अधिक से अधिक पक्षकार उपस्थित हों और अधिक से अधिक केस यहाँ निपटारा होगा, यही मेरा शुभकामना है। और हमें
हमेशा अपने आदेश और कार्य से सुर्खियों में रहने वाले दरभंगा जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव अपर जिला न्यायाधीश एडीजे जावेद आलम का दरभंगा में आखिरी कार्यक्रम हुआ। यह राष्ट्रीय लोक अदालत उनका तबादला बेतिया पश्चिम चंपारण में कर दिया गया है। अपने आदेश और कई निर्णय से जावेद आलम सुर्खियों में रहे कि उन्होंने यह जताया कि किस तरह न्यायिक प्रक्रिया लोगों के दरवाजे तक पहुंच करके भी काम करती है। जगह जगह जाकर उन्होंने स्वयं जायजा लिया, न्यायिक निर्णय दिए और लोगों को अपने अधिकार के बारे में समझाया। दरभंगा जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सह अपर जिला न्यायाधीश जावेद आलम की बेतिया पश्चिम चंपारण के लिए स्थानांतरण कर दिया गया है और राष्ट्रीय लोक अदालत का दरभंगा में आखिरी कार्यक्रम शनिवार को रहा। इस संबंध में मीडिया से बात करते हुए जावेद आलम ने बताया कि उन्होंने कहा मिथिला और दरभंगा वासियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जहां के व्यक्ति काफी अच्छे हैं, हम मिथिला को कभी भूल नहीं सकेंगे। आंदोलन एक रूटीन प्रक्रिया है, वो तो होना ही है, फिर भी हम सबका बहुत शुक्रगुजार हैं और हमें बहुत ही अच्छा लगा। दरभंगा में हम बहुत सारा प्यार हमको मिला, बहुत सारा रिस्पेक्ट मिला। लोगों के अंदर गए, हम बातचीत किए और आप लोग का, मीडिया कर्मियों का, जितने भी हमारे साथ जुड़े रहे, बिना आप लोग के सहयोग से ये काम नहीं हो। देखिए, आप लोग इस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, एक महत्वपूर्ण भाग हैं आप, क्योंकि देखिए जो भी चीज होता है मीडिया ही लाती है। सजग लोकतंत्र के लिए सजग मीडिया की बहुत आवश्यक है। हम आपके बिना तो कुछ कर ही नहीं सकते थे। देखिए जो भी प्रोग्राम हमारा होता था आप लोग जनता को डायरेक्ट पहुंचाते थे और इसका लाभ अवश्य जनता को मिला है। और मुझे आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि हम इस पीरियड में आप लोग का पूरा हम भरपूर सहयोग रहा और साथ ही साथ दरभंगा वासियों को भी, हमको मिथिला बहुत मिस करेंगे हम। और देखिए दोनों चीज़ है, खुशी भी है और गम भी है। खुशी इस बात का है कि कुछ लोगों को और सेवा करने का मौका मिलेगा दूसरी जगह। गम इस बात का है कि हम यहाँ काफ़ी अच्छे तरीके से रहे, आप लोग का प्यार मिलता रहा। ये मोहब्बत ही है जो हमको दिल नहीं कर रहा है जाने का, लेकिन ये तो प्रक्रिया है, हमें जाना ही होगा। नमामि गंगे को लेकर जिलाधिकारी ने की बैठक में गंगा के सहायक नदियों को प्रदूषण मुक्त करने का निर्देश दिया। नगर आयुक्त को उन्होंने कहा कि आप यह आकलन कर ले, देख ले कि शहर का गंदा पानी इन नदियों में न जाए। लेकिन दूसरी ओर हम आपको बता दें और आप भी जानते हैं कि अधिकांश नालों का पानी करे नदी में ही जा रही है। ऐसी परिस्थिति में तालाब और नदियों को प्रदूषण से मुक्त कराना एक चुनौती है। एक तरफ आप इसे प्रदूषण मुक्त कराने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ जितने गड्ढे हैं वह भर गए हैं और विपरीत परिस्थिति में कोई चारा नहीं है। सभी शहर की गंदगी बिना वाटर ट्रीटमेंट के सीधे नदी में जा रही है, यह एक सच है। जिला अधिकारी दरभंगा के कार्यालय में जिला अधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में नमामि गंगे को लेकर समीक्षा बैठक की गई। बैठक में जिला अधिकारी ने जिला योजना पदाधिकारी नवीन कुमार को निर्देश दिया कि नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 8 में यदि कोई जमीन उपलब्ध होता है तो अंत्योष्टि के लिए 100 दाहगृह का निर्माण कराया जा सकता है। उन्होंने कहा कि गंगा को प्रदूषण मुक्त बनाने को लेकर सभी सहायक नदियों को प्रदूषण मुक्त रखना होगा, क्योंकि कहीं न कहीं सहायक नदियां गंगा नदी में जाकर मिलती हैं। उसे प्रदूषण मुक्त रखने के लिए उनमें मिलने वाली नाला के पानी को साफ करने हेतु संगम स्थल से पूर्व जल शुद्धिकरण प्लांट लगाने की आवश्यकता होगी। साथ ही उनके आसपास शमशान के लिए भी 100 दाहगृह बनाने की आवश्यकता होगी। उन्होंने नगर आयुक्त कुमार गौरव को भी शहरी क्षेत्र के वैसे नालों का सर्वे करा लेने का निर्देश दिया। बाकी अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। 50 वर्षों से आपका विश्वासी दुबे क्लिनिक।
अपने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित डॉक्टर सुनील दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग, गुप्त रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज। निसंतान दंपत्ति एक बार अवश्य मिले। दुबे क्लिनिक, सुभाष मार्केट, लंगर टोली चौराहा, पटना। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। दर्दनाक हादसा, पारिवारिक कलह के कारण अगलगी। महिला ने स्वयं अपने सौतन सहित 4 को जलाया, सभी ने तोड़ा दम। प्रसूति रोग विभाग में बच्चा जन्म के बाद मां की मौत पर हंगामा, अस्पताल में तोड़फोड़, आरोप इलाज में लापरवाही का। जिला विधिक सेवा प्राधिकार में 681 में 645 मामलों का हुआ निष्पादन। और अपने आदेश और कार्य से चर्चा में रहे जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव जावेद आलम का दरभंगा में आखिरी कार्यक्रम हुआ लोक अदालत, तबादला हुआ पश्चिम चंपारण। बाढ़ की दस्तक हो उससे पहले पूरी तैयारी हो, जिलाधिकारी राजीव रौशन ने इस संदर्भ में आपदा प्रबंधन की समीक्षात्मक बैठक। वर्ष 2022 में आगामी बाढ़ पूर्व तैयारियों को लेकर जिला आपदा प्रबंधन की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। दरभंगा के जिला अधिकारी राजीव रौशन की अध्यक्षता में समाहरणालय अवस्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में शनिवार को वही आयोजित बैठक स्थल अंबेडकर सभागार में, जहां कई संबंधी पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया, वही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी प्रखंड स्तर के पदाधिकारियों से जुड़े। बैठक समाप्त होने के बाद हमने जिला अधिकारी राजीव रौशन से बात किया तो उन्होंने कहा कि बाढ़ की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की गई है, जिनमें जल संसाधन विभाग के अभियंता, आरसीडी, आरडब्ल्यूडी की अभियंता और जिले के सभी विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। तैयारी की समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें जल संसाधन विभाग के अभियंता, आरसीडी, आरडब्ल्यूडी के अभियंता और जिले के सभी विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। अंचल अधिकारी और अनुमंडल पदाधिकारी लोग भी उपस्थित थे। निर्देश दिए गए हैं कि बाढ़ पूर्व तैयारी का जो एसओपी है उसके अनुसार सारा काम 3 से 4 दिनों में पूर्ण कर लें। 15 जून तक हर हाल में सभी तटबंध हमारा बन के तैयार हो जाए और कहीं भी किसी प्रकार का अगर लगता है कि दबाव है या क्रम स्थल है तो उसको सही ढंग से कराने के निर्देश दिए गए और अन्य पॉइंट्स जो है उसके आलोक में तैयारी के साथ हम लोगों ने तटबंध का निरीक्षण किया है। कुछ जगह पे जो है कार्य कराए जाने की ज़रूरत है, इसके लिए निर्देश दिए गए हैं और संबंधित विभाग के द्वारा जो उनके जिला स्तरीय पदाधिकारी हैं उन्होंने कहा है कि वो 15 जो सभी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हमारा है, जो इस प्रकार से सारी व्यवस्था होनी चाहिए, कितना हमारा नाव होना चाहिए, कितना हमारे ऊंचे स्थल की पहचान होनी चाहिए, जो हमारा कम्युनिटी किचन है उसकी व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, नाव के पूर्व का भुगतान, ये सारी बिंदुओं पे हम लोगों ने बिल्कुल हम लोगों ने निर्देश दिया है कि नाव को एग्रीमेंट करने के लिए तैयारी कर लें, साथ साथ नाव का फिजिकल इंस्पेक्शन भी पहले ही कर लें। जितने भी प्राइवेट नाव के साथ हम लोग करते हैं तो फिजिकल इंस्पेक्शन करके और जितना आवश्यक होगा हम लोग उतने नाव को चलवाएंगे। दरभंगा मेडिकल कॉलेज के इतिहास का प्रथम कैडबरी के स्पाइन वर्कशॉप का आयोजन किया गया। दरभंगा मेडिकल कॉलेज के इतिहास का प्रथम कैडबरी स्पाइन वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इसका विधिवत उद्घाटन बिहार के गवर्नर के महामहिम एडवाइजरी बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर एसपी सिंह ने दरभंगा मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य एवं डॉक्टरों के मौजूदगी में किए। प्रथम सत्र के 5 वक्ताओं ने स्पाइन पे अपना वक्तव्य रखा। भागलपुर, सिवान, कटिहार, पटना, फतुहा, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, समस्तीपुर, मधेपुरा अवाम लगभग सभी जगह के 136 सदस्यों ने भाग लिया। ए जिंदगी देख मेरे हौसले तुमसे भी बड़े हैं। थैंक यू। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोग ध्यान रखेंगे, वो है स्किल को डेवलप करना सबसे इम्पोर्टेंट काम है। मैं 2 लाइन की एक छोटी सी बात मैं बता देता हूँ कि आप अपनी माँ को देखे होंगे
कि वो गम भी करती रहती हैं, स्वेटर भी बिनती रहती हैं और उसमें बढ़िया बढ़िया डिजाइन दिया जाता है। ये एक स्किल है, तो ये स्किल डेवलप करना, या किसी को देखती रहती है, रोटी बेचती है तो गोल ही आता है उस रूट। मेडिकल कॉलेज विथ कोलैबोरेशन विथ आवर एसोसिएशन बिहार ऑर्थोपेडिक्स एंड एनाटॉमिकल सोसाइटी ऑफ बिहार एंड झारखंड. So it's a great move of their academic session. Bihar Orthopedic Association being a secretary, here our both past president of our association is available here, Dr. S.N. Saraf and Dr. Manoj Chaudhary sir, who has जूझ रहा है, वहाँ जाना भी दुर्लभ है। फिर भी इस कठिन समय में इन्होंने इस टाइप का प्रोग्राम करके उदाहरण पेश कर दिया है कि हम इस कठिन समय में भी इस टाइप का प्रोग्राम कर सकते हैं। यह दरभंगा मेडिकल कॉलेज के लिए सौभाग्य की बात है कि यह प्रथम कैडबेरिक वर्कशॉप जो करने जा रहे हैं, पहली बार दरभंगा मेडिकल कॉलेज के इतिहास में है और इससे हमारे छात्रों को सीखने का भरपूर मदद मिलेगा और हम चाहेंगे भी कि इस वर्कशॉप का लाभ उठाएं और इससे सीखें और इस टाइप का जो वर्कशॉप है वो अन्य विभागों में भी लोग करें, यही हम चाहेंगे और इस कार्यक्रम को सफल हो यह मेरी शुभकामना है। गौरी शंकर झा जूनियर होके दशकों से शिथिल पड़े इस तरह के एक्टिविटी को इस महाविद्यालय में शुरू करके जो काम किया है वो पहले अपने जूनियर शिक्षकों से अपील करूंगा कि वे भी हर विभाग में कम से कम एक तरह के इस वर्कशॉप का आयोजन करें ताकि इस महाविद्यालय का नाम पुनः सर्वोच्च महाविद्यालय के लिस्ट में शुमार हो जाए। डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमी एंड डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स, दरभंगा मेडिकल कॉलेज अंडर द एजिड ऑफ ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन ऑफ बिहार and Anatomical Society of Bihar and Jharkhand. I welcome all the faculty members and participants who have taken much pains in traveling to come over here for providing their valuable contribution to the scientific proceedings. In view of tremendous advances in the field of medicine, surgical procedures and technological explosions, फाइन वर्कशॉप हो रहा है जो कि आप देख ही रहे हैं। अभी इसका फर्स्ट हाफ CME ख़त्म हुआ है जिसमें कि हमारे जो लेक्चरर थे वो एनाटॉमी डिपार्टमेंट के हेड, ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट के हेड, IG एम्स पटना से एक प्रोफेसर डॉक्टर आदिल असगर, एम्स ऋषिकेश से डॉक्टर सईद इफ्तिकार, पटना से बिहार ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के सेक्रेटरी डॉक्टर महेश प्रसाद, ये लोग स्पीकर थे। इनके स्पीच के बाद अभी इनॉग्रल फंक्शन अभी समाप्त हुआ है। अब हम लोग एनाटॉमी डिपार्टमेंट की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। जो आज का जो कार्यक्रम मेन थीम है वर्कशॉप, वो कैडेवर पर जो लास्ट पर जो अभी वो स्पाइन सर्जरी होगा वो कार्यक्रम अभी हमारा यहाँ पर शुरुआत होगा। ये अपने आप में एक अनूठा प्रोग्राम है। ये कोई नया नहीं है कि पहला बार कैडवर की वर्कशॉप हो रहा है। नया इसलिए कि शहर में ये पहली बार हो रहा है। दरभंगा मेडिकल कॉलेज के इतिहास में आज 100वां साल 2025 में दरभंगा मेडिकल कॉलेज पूरा करने जा रहा है और किसी को नहीं पता कि आज तक इससे पहले कभी यहाँ पर में कैडबरी वर्कशॉप होगा। इस मामले में ये बहुत ही अनूठा है। बाहर में तो होते हैं, पटना में भी एक कैडबरी वर्कशॉप होता है और भी जगह कैडबरी वर्कशॉप होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कभी नहीं हुआ। ये सीखने का बहुत ही अच्छा मौका है। 4 दिन पहले बेला मोड़ के पास 2 लोगों की मौत दुर्घटना में हो गई थी। नगर विधायक संजय सरावगी वहां मिलने बीते दिनों बेला मोड़ के पास सड़क दुर्घटना में कगवा गुमती चूना भट्टी वार्ड नंबर 14 के निवासी मोटरसाइकिल सवार पिता एवं पुत्री की मौत सेफ्टी टैंक ट्रक से हो गई थी। उन पीड़ित परिवारों से आज दरभंगा के नगर विधायक संजय सरावगी ने उनके आवास पहुंचकर पीड़ित परिवार से मिले और उन्हें सांत्वना दी।
ऐसा जिज्ञासा नहीं, और मुझ तक तो जो बिहार सरकार का नियम है 5-5 लाख रुपये का जो चला गया, उसको तो हम लोग जो भगवान की इच्छा थी ऊपर वाले की, लेकिन दोनों मृतक को 5-5 लाख रुपये का लापरवाही तो है ही, लापरवाही है तभी दुर्घटना हुआ है। बेचारे पूजा का सामान लाने मोटरसाइकिल से स्कूटी से जा रहे हैं। बाल श्रम निषेध जागरूकता रथ को जिलाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना। बाल श्रम को समाप्त करने के उद्देश्य से जागरूकता रथ को किया गया रवाना। बाल श्रम के विरुद्ध बिहार के तहत राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध अभियान जागरूकता रथ का रवाना किया गया। दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन ने के द्वारा हरी झंडी दिखाकर समाहरणालय स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रांगण से शनिवार को जन जागरूकता रैली निकाली और साथ ही बाल श्रम विरुद्ध लोगों ये रथ जागरूक करेंगे। उड़ान के तहत सेव द चिल्ड्रन और यूनिसेफ के सहयोग से आज 3 गाड़ी रवाना की गई है। इसमें बाल श्रम को समाप्त करने के उद्देश्य से लोगों को जागरूक किया जाएगा। अभी 6 प्रखंडों में ये जागरूकता के लिए है। बाल श्रम के प्रतिषेध के लिए उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। जो लोग उसका उल्लंघन कर रहे होंगे तो क्या एक्शन लेना है, इसके संदर्भ में जानकारी दी जाएगी। आरटीई की राशि भुगतान को लेकर पब्लिक स्कूलों का एक शिष्टमंडल न्यायाधीश से मिला और न्याय की मांग। पब्लिक स्कूल एसोसिएशन का एक शिष्टमंडल शनिवार को जिला अपर सत्र न्यायाधीश सह सचिव जिला विधिक सेवा पदाधिकारी के सचिव से मुलाकात कर कोषागार द्वारा 2 माह पूर्व 66 निजी विद्यालयों के अध्ययनरत वर्ष 2017 से 18 की प्रतिपूर्ति राशि हेतु 1,60,34,823 रुपए की राशि निकासी की गई। इसके उपरांत भी शिक्षा विभाग के शिथिल एवं विभिन्न तरह के अनियमितताओं को देखते हुए न्यायाधीश से मिलकर न्याय की गुहार लगाई। जो है पत्र दे करके प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा सारे जांच का जो है ये करवा लिया गया। सारे स्कूल का हर प्रखंड में प्रत्येक स्कूल जितना जो 66 स्कूल है 1771 बच्चे का जो राशि आई है उसकी प्रत्येक प्रखंड का जांच हो गया है बीओ के द्वारा, जिसकी कापी बीओ जमा कर दिए हैं। जांच घनन जांच हुई है जिसमें विद्यालय पर जा कर के विद्यालय का नामांकन रजिस्टर, विद्यालय का जो है अटेंडेंस रजिस्टर, उस क्लास का और ये फीस रजिस्टर सबको चेक किया गया है। कुछ बच्चों के गार्जियन को, अभिभावक को फ़ोन करके पूछा गया है कि आपके बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं, किस क्लास में पढ़ते हैं, क्या फीस लगता है। वहाँ से भी रिप्लाई मिला है कि हमारे बच्चे फ्री पढ़ रहे हैं, आरटीई के तहत हमें 1 रुपया भी नहीं लगता है। मैंने पूरी जांच के बाद जब स्थापना द्वारा 45 स्कूल का जांच बनाकर जब एसएस को दिया गया, एसएस के एपीओ जया सादरी अपने ओर से एक 36 स्कूल का सूची बना करके उसकी पेमेंट के लिए आरटीजीएस फर्जरी जो है करवा रही थी, जिसको विशेष सूत्रों से मुझे जानकारी हुई और हम लोगों संघ के द्वारा डीओ के ये स्थापना जा करके उसको रोकने का काम किया। पुनः कल परसों हमारी जब फ़ोन पर बातचीत हुई डीओ साहिबा से, डीओ साहिबा ने कल मुझे 11:30 बजे मिलने का टाइम दिया था। 11:30 बजे से लेकर के करीब 1:30 बजे 2 घंटे तक की लगातार जो है साक्ष्य दिखा करके सब कुछ करके एसएस के पास कोई ऐसी सूची नहीं मिला, उन लोगों का रिकॉर्ड रखा हुआ नहीं है, जिसके कारण हम लोगों की भुगतान जो है लंबित चली जा रही है। ये कोरोना काल में सभी स्कूल वाले ये है। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने के जिला कमेटी के द्वारा शहर में हुए विभिन्न कांडों के में इंसाफ दिलाने को लेकर समाहरणालय में आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवाद सीपीआईएम दरभंगा कमेटी का आह्वान पर शनिवार को किसान मजदूरों ने सीपीआईएम की अगुवाई में जाले बुलडोजर कांड से आरोपी बताते हुए इस पर कई आरोप लगाते हुए अंचलाधिकारी जाले पर कार्रवाई करने, बुलडोजर घटना से प्रभावित परिवार को पुनर्वास का व्यवस्था कराने, मुआवजा देने, दलित मजदूर उपेंद्र दास की हत्या कांडों को लेकर गिरफ्तारी कराने एवं दरभंगा शहर में हुए घटना के अभियुक्तों को अविलंब गिरफ्तारी कराने को लेकर अब समाहरणालय में प्रदर्शन किया। इससे जिला प्रशासन देख रहा है, कई घटनाओं का उद्भेदन नहीं होता, अपराधी पकड़े नहीं जाते,
अगर अपराधी पकड़े जाते हैं तो पुलिस चार्जशीट में उनका नाम छाट देती है। हम जिला प्रशासन से कहना चाहते कि ये काम बहुत अधिक दिनों तक नहीं चलाया जा सकता। उसी ढंग से एडीएम विभूति रंजन जी है, वो यहाँ बैठकर जिले भर में अतिक्रम करते कि गरीबों को कैसे जमीन से हटाया जाए, जमीन से बेदखल किया जाए, कौन जमीन पर हमला किया जाए, किस हरिजन मोहल्ले का रास्ता को बंद किया जाए। जी ने कहा दरभंगा में कोई विभूति रंजन एडीएम है, उसने बुलडोजर चलाने का आदेश किया। अरे तिरपन बताया आपको, जो राज दरभंगा ने आज से जमींदारी वेस्ट जब हो रहा था, उस वक्त में उस जमीन को उसने उसके नाम से हस्तांतरित किया, रिटर्न जमा किया। एडीएम से है, कहां से आपको भगवान ने ज्ञान दे दिया? विभूति रंजन जी इतना बड़ा बेईमान दरभंगा के इस कलेक्ट्रेट में, इतना बड़ा घूसखोर एडीएम आज तक नहीं आया। कलेक्टर साहब जांच कीजिए, एडीएम कितना बड़ा चोर है, बिना रुपया का कोई काम नहीं करता, बिना रुपया का किसी से बात नहीं करता। तो ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। दर्दनाक हादसा, पारिवारिक कलह के कारण अगलगी। महिला ने स्वयं अपने सौतन सहित 4 को जलाया, सभी ने तोड़ा दम। प्रसूति रोग विभाग में बच्चा जन्म के बाद मां की मौत पर हंगामा, अस्पताल में तोड़फोड़, आरोप इलाज में लापरवाही का। जिला विधिक सेवा प्राधिकार में 681 में 645 मामलों का हुआ निष्पादन। और अपने आदेश और कार्य से चर्चा में रहे जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव जावेद आलम का दरभंगा में आखिरी कार्यक्रम हुआ लोक अदालत, तबादला हुआ पश्चिम चंपारण। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से। कोरोना गया नहीं है पूरा, दुनिया में कहीं न कहीं वो अपना फन फैला रहा है। आप इसे यहाँ नहीं आने दीजिए। मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, 2 गज की दूरी अपनाइए, सतर्क रहिए और अहर्ता रखते हैं तो वैक्सीन जरूर लगाइए।